के जाने के बाद बेचारी पुत्री जो है वो दिन भर काम करती है, लेकिन उतना नहीं कर पाती जितनी मांग करती थी। धीरे धीरे बंधु और लड़की का विवाह हो गया। अब घर में रोटी के लाले पड़े, कौन बनावे, कौन कपड़े धोवे, कौन बर्तन साफ करे, कौन आंगन की सफाई करे। और दुख बढ़ गया। धीरे धीरे पुत्र का विवाह किया, बहू आई, कुछ दिन ताजी ताजी बना करके खिला रही थी और 2-4 महीने के बाद बहू ने भी कहा हम आपके साथ बाबा नहीं रहेंगे, हमारी जमीन का हिस्सा, हमारे घर का हिस्सा, हमारे बेड का हिस्सा सब दे दो, इस बुड्ढे के साथ नहीं रहना। पति को बोलने लगी जब बुड्ढे को रख ले, जब मेरे को रख ले, अगर बुड्ढे को रखना तो मैं जा रही हूं, अगर मेरे को रखना है तो बुड्ढे को छोड़ करके चल मेरे साथ, हम जहां नहीं रहेंगे। बंधु को मरता क्या ना करता, अब तो पत्नी के साथ ही रहना है। तो फिर बाप को छोड़ करके पत्नी के संग में दूर जाकर के शहर में किराए पर मकान लेकर के रहने लगा। अब बुढ़ा अकेला रह गया, न पत्नी, न पुत्री, न पुत्र, न बहू, न दामाद। अब बड़ा भारी दुखी हो गया। कई दिन तो उसको उपवास करने पड़ते हैं। कौन बनावे, कौन खिलावे, कौन बर्तन मांज करे, कौन बस्तर साफ करे, कौन घर के सफाई करे। अब 2 एकड़ जमीन थी, वो खेती कौन करे जाकर के वहां। बंधुओं, बड़ा दुखी होकर के एक दिन आत्महत्या करने को निकल पड़ा और सोचा कि आज मैं मर जाऊंगा, बस दुख खत्म हो जाएगा। बंधुओं, हम सोचते हैं कि संसार का दुख खत्म करने के लिए हम इस शरीर का अंत कर रहे हैं, लेकिन वो अंत नहीं होगा, तो और महा दुख हो जाएगा। जब तक शरीर में है किसी को दुख बता सकते, किसी से मांग के खा सकते, किसी पेड़ की छाया में सो सकते हैं, किसी के आगे रो सकते हैं, पर जिस दिन ये शरीर चला गया उस दिन हम लोग प्रेत बन जाएंगे। और प्रेत को भूख तो लगती है और खा कुछ नहीं सकता, प्यास लगती है पी कुछ नहीं सकता, नींद तो लगती है पर सो नहीं सकता, कहने को मन तो करता किसी को पर बोल नहीं सकता। अब देखो, दुख के लिए मैंने शरीर का अंत किया, लेकिन दुख गया नहीं, दुख और दुख हो गया। अब रोता है, चिल्लाता है, पछताता है, अरे मेरा शरीर था, किसी को तो मैं दिख जाता था, अब तो मैं दिखता भी नहीं किसी को। अकेला सबको देख रहा है पर उसको कोई नहीं देखता, सबकी बातें सुन रहा पर उसकी बात कोई नहीं सुनता। क्या करे, इसलिए मरने के लिए जा रहा था। और आगे एक संत मिल गए। संत ने पूछा क्या बात है, कहां जा रहे हो? मरने के लिए जा रहा हूं। संत ने समझाया, अरे ये भगवान ने भजन करने के लिए तुमको मानव का शरीर दिया है, तो अगर इसका अंत करेगा तो भगवान का अपराधी हो जाएगा। क्योंकि अगर हम किसी की इमानत कुछ दिनों के लिए लेते हैं
और बदले में तोड़ करके खराब करके अगर अगले के घर में रख देंगे तो अगला फिर कभी भी हमको वो चीज नहीं देगा। इसी प्रकार से भगवान ने हमको मनुष्य जन्म भजन के लिए दिया है। 83,99,999 जितने भी जन्म हैं भोजन के लिए है, सोने के लिए है, खाने कमाने और गवाने के लिए है। लेकिन मनुष्य जन्म केवल ऐसा है 84 लाख में जो भजन के लिए है, भोजन के लिए नहीं, सोने के लिए नहीं, खाने कमाने के लिए गवाने के लिए नहीं, केवल भजन के लिए। और भजन के लिए जितना भोजन चाहिए उतना खाना, जितना कमाने की जरूरत उतना कमाना है, जितना रखने की जरूरत उतना रखना है, ज्यादा नहीं। ज्यादा रखेंगे तो टेंशन क्रिएट करेगी वस्तु, पैसा, मकान और चौकीदारी करनी पड़ेगी। इसलिए भगवान से जब भी मांगो कहो इतना दे जिसमें कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, अतिथि भूखा ना जाए। हे भगवान मुझे इतना देना जिसमें मेरा परिवार खा सके। अगर कोई घर में साधु संत अतिथि आ जाए, प्राण आ जाए, मेहमान आ जाए तो मैं उसकी खातिरदारी कर सकूं। इतना मत देना कि मैं उसका चौकीदार बनकर के सारी रात ही जागता रहूं। बंधुओं, एक भिखारी था और रोज चौराहे पर जाकर के हाथ फैला करके मांगता था, कोई है तो दे दो, कोई है तो दे दो, कोई है तो दे दो। 2-4 रुपये मिल जाते। अपनी कुटिया में आकर के आटा नमक मसाला ला करके टिकट बना के खा लेते। और उसी चौराहे से एक राजा भी रथ पर सवार होके जाता था और उस भिखारी को देखता था। एक दिन उस राजा को भिखारी पर दया आ गई और रथ को रोक करके रथ से उतर करके भिखारी के पास आया, पूछने लगा, अरे जहां खड़ा होकर के क्या करते हो? भिखारी बोलने लगा, भिक्षा मांगता हूं। कितनी भिक्षा मिलती है? 2-4 रुपये। अच्छा। अपने गले का सोने का हार निकाला राजा ने तो उसके हाथ में रख दिया। कहा, अब के बाद तू मांगना बंद कर देना। ये जो सोने का हार है ना मेरा, ये जिंदगी भर के लिए तेरे लिए बहुत है। भिखारी बड़ा प्रसन्न हुआ, सोने का हार राजा का लेकर के कुटिया में चला गया। बंधुओं, अब वो 1 दिन नहीं आया मांगने के लिए, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4, 5, 6, 7 दिन नहीं आया मांगने। 8वें दिन वहां फिर आकर के खड़ा हो गया। राजा जब वहां से गुजरा तो उसने देखा, अरे भिखारी 7 दिन नहीं आया, 8वें दिन फिर आ गया। रथ रोक करके भिखारी के पास गया, बोलने लगा, अरे अभी पेट नहीं भरा तेरा? इतना महंगा सोने का हार दिया मैंने, 7 दिन तक तो मांगा नहीं, 8वें दिन फिर मांगने चला आया। भिखारी कहता, आज मैं मांगने नहीं आया, आज मैं राजा देने आया। राजा हंसने लगा, अरे तू भिखारी होकर के राजा को क्या देगा? तो भिखारी ने कहा, ये आपका हार मैं वापस कर ले आया। राजा ने कहा, बड़ा मूर्ख है। इस रानी को मांगते मांगते कई साल मेरी रानी को चले गए, मैंने नहीं दिया। मेरे रिश्तेदारों ने मांगा, मैंने नहीं दिया। अरे दिया करके तेरे को दिया और तू वापस कर रहा है, पर क्यों वापस कर रहा है? तो भिखारी ने जवाब दिया, राजा, जिस दिन से मैंने आपका सोने का हार पाया है, उस दिन से मैंने अपना सोना गंवाया है। अरे राजा, जब मेरे पास कुछ नहीं था तो सो जाता था मैं, पता था क्या ले जाएंगे, है ही कुछ नहीं।
जिस दिन का आपका सोने का हार मैं लेके गया, सारी सारी रात चौकीदारी करता हूं, हार ना ले जाए, मुझे ना कोई मार के चला जाए, ये तो बीमारी मैंने ले ली है। हार कहां दिया आपने? ये तो बीमारी मेरे को दे दी आपने। ये ले लो अपनी बीमारी वापस, मुझे नहीं चाहिए। ये तो दिन रात मेरे को जगा करके रखती है। वो बंधुओं, जितना जिसके पास ज्यादा है संसार का, उतना ज्यादा वो दुखी है। अगर आपने भी ज्यादा दुखी होना है तो बड़ा मकान बनाइए, 2 जगह बनाइए। आपने भी ज्यादा दुखी होना है, बड़े पद पर नौकरी लग जाओ। आपने भी दुखी होना है तो 100-200 एकड़ जमीन खरीद लो। आपने भी दुखी होना है तो फिर कानों में, गले में और नासिका में सोना पहन करके जाओ, देखो चोर पीछे कैसे लगेंगे आप। इसलिए बंधुओं, जितना भगवान ने दिया है उसी में ही संतुष्ट होना चाहिए। तेरा पाना लागे मिठा, बस भगवान ने जितना दिया उसी में हम संतुष्ट रहेंगे, तब जाकर के मन की शांति जो है वो हमको प्राप्त होगी। तो बंधुओं, वो जमींदार को बड़ा समझाया संत ने कि देखो भाई, अभी तो तुम्हारे पास शरीर है, और जिस दिन शरीर नहीं रहेगा उस दिन पर तुम किसको बोलोगे? कैसे खाओगे, कैसे पियोगे, कैसे सोओगे? क्योंकि प्रेत न सो सकता है, न खा सकता है, न पी सकता है, न सुना सकता अपनी दुख की वाणी। इसलिए मरो मत, इसमें भगवान का भजन करो। बोले भजन क्या खाद करना है? जनानी मर गई, पुत्र छोड़ करके चला गया बहू के साथ, पुत्री दामाद को लेके चली गई। अब मैं अकेला क्या करूं? मरूं ना तो और क्या करूं? बोले ऐसा करो, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं और उसका 41 दिन अनुष्ठान करना। एक उस मंत्र के प्रभाव से जिन पैदा होगा, और वो जिन को जो काम बताओगे वो तुम्हारा करेगा, तब तो कोई दुख नहीं। बोले हाँ, अगर ऐसा कोई जिन मिल जाए जो मेरे घर का सारा काम करे, जमीन का काम करे, तब कोई दुख की बात नहीं है। तब संत ने एक मंत्र दिया, उस जमींदार ने 41 दिन अनुष्ठान किया, वो जिन प्रकट हो गया और बोलने लगा, ए जमींदार, मैं तेरे अनुष्ठान के कारण पैदा हुआ हूं, अब तेरे को हर रोज मेरे को काम देना पड़ेगा। जिस दिन तू काम नहीं देगा उस दिन मैं तेरे को परेशान करूंगा। और जमींदार बोलने लगा, इतना काम है, इतना काम है, तू थक जाएगा कर करके। और जिन कहने लगा, ठीक है फिर आज ही काम देना शुरू करो। जमींदार ने बोला, पहले तो मेरे घर की सारी सफाई कर कोना कोना। बंधुओं, वो जिन घर का कोना कोना साफ करने लगा। जितने जाले थे, जितनी मकड़ियां थी, जितना आंगन का सारा साफ कर दिया कमरों समेत। फिर आकर के खड़ा हो गया, अब बोलो अगला काम क्या करना है? तो जमींदार बोलने लगा, मेरे सारे बर्तन साफ कर दे, मांझ मांझ करके चमका दे। वो जिनने राख लेकर के, मिट्टी ले करके, रगड़ रगड़ करके चमका दिए सारे बर्तन। तब फिर आकर के खड़ा हो गया, अगला काम बताओ। कहता, मेरे सारे पुराने नमे फटे सब बर्तन बस्तर धो दो। जिनने सारे बर्तन बस्तर उठाए और नदी में ले जा करके कूट कूट करके धो दिए। फिर आ गया, जमींदार को बोलने लगा, अगला काम बताओ। तो फिर बोलता, भाई ऐसा करो, मेरे लिए चाय बना दो। आज जिन तुरंत ही चाय बना करके ले आया। फिर कभी बोले, मेरे को दबा दो, कभी मेरा दुकान का ये काम कर दो, कभी मेरा जमीन का ये काम कर दो। वो जिन झट से जाए काम करके फिर आ जाए और कहे, भाई अगला काम बताओ। अब तो उस जमींदार के पास अगला काम है ही कोई नहीं, तो क्या करे?
जिन कहता मैं आपको परेशान करूंगा, शर्त हुई थी जब तक मुझे काम दोगे मैं करता रहूंगा, नहीं काम दोगे तो मैं फिर आपको परेशान करूंगा। थोड़ा वो जिन उस जमींदार के पीछे, जमींदार ने सोचा है तो मेरे को मार देगा। आगे आगे जमींदार घर के बाहर निकल करके दौड़ा, पीछे पीछे जिन। अरे जमींदार रुक जा, जमींदार रुक जा, अगला काम दे, अगला काम दे। अरे जमींदार कहता बचाओ मेरे को, बचाओ मेरे को, बचाओ इस जिन से। आगे आगे जमींदार दौड़े, पीछे पीछे जिन, दोनों बोलते जा रहे हैं। बंधुओं, आगे वही संत, जिस संत ने मंत्र देकर के अनुष्ठान कहा था जमींदार को, अचानक आ रहा था। उसने देख लिया कि वही जमींदार है, दौड़ रहा है और कह रहा बचाओ, और इसके पीछे वही जिन है जो इसके मंत्र से प्रकट हुआ होगा, कह रहा है काम दो, काम दो। जमींदार को रोका। जमींदार ने कहा महाराज हट जाओ, मेरे पीछे जिन लगा हुआ है, वो मेरे को मार देगा। बोले संत रुक जाओ भाई, हम वही संत हैं जिसने तुमको मंत्र दिया था जिन प्रकट करने का। तब ध्यान से देखा, चरणों में गिर करके रोने लगा, महाराज अपना जिन वापस ले लो। बोले जिन वापस लेने की जरूरत नहीं है, प्रॉब्लम क्या है? बोले वो काम इतना करता है कि तुरंत काम करके आता, और दो काम में अब कहां से दो इतना काम? बोले चिंता मत करो, युक्ति से मुक्ति होती है। जिन को कहा देखो जिन, चलो इनके घर में। जमींदार को बोला चलो अपने घर में। संत दोनों को लेके उनके घर में पहुंचा, और बंधुओं घर में जाकर के संत ने कहा उस जिन से, जाओ जंगल में जाकर के बांस का लंबा डंडा काट करके लाओ। वो जिन गया जंगल में, बहुत लंबा डंडा बांस का ले आया। फिर आगे के बोलने लगा, संत जी बताओ आगे। बोले इनके आंगन में गड्ढा निकाल करके इस बांस के डंडे को गाड़ दो, दबा दो। उस जिन ने गड्ढा निकाला और बांस का डंडा लगा दिया ऊंचा करके। फिर बोलने लगा अब बताओ क्या करूं? तो संत कहता है इसके ऊपर वाले हिस्से में चले जाओ। जिन तुरंत बानर की तरह ऊपर चला गया। ऊपर जाके बोलता है बताओ अब क्या करूं? संत कहता नीचे आ जाओ। वो बांदर की तरह नीचे आ गया। नीचे आकर के फिर बोलता क्या करूं? बोले ऊपर जाओ, नीचे आओ, ऊपर जाओ, नीचे आओ, ऊपर जाओ, नीचे आओ। जब तक ये जमींदार अगला काम नहीं बोलेगा तब तक ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे ही आते रहो। बंधुओं, संत ने कहा जमींदार जी ऐसे युक्ति से मुक्ति होती है। जब तेरे को काम होगा कोई तो करवा लेना, नहीं तो इसको बोलना ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे ही जाओ। अब बंधुओं ऐसे जमींदार करने लगा एक ही हफ्ते में, और जिन हाथ जोड़ करके जमींदार के पैरों में गिर गया, महाराज मेरी खलासी करो, मैं नहीं ऐसा कर सकता। कितनी बार ऊपर जाऊं, कितनी बार नीचे आऊं, कोई गिनती तो हो मैं कुछ करूं, इसलिए आप भाई मेरे को छोड़ दो। तो बंधुओं ऐसे ही हमने भी अपने अंदर एक जिद पैदा किया है, और जिद है हमारा मन। ये मन हमको कहीं बैठने नहीं देता, हमको कभी चैन नहीं लेने देता, हमको सुखी नहीं होने देता, हमको हमेशा दुखी करता है। अभी ये चाहिए, मिल गया, अभी ये चाहिए, ये भी मिल गया, फिर ये चाहिए, ये भी मिल गया, फिर ये चाहिए। है किसी व्यक्ति की संतुष्टि? किसी की संतुष्टि नहीं है। एक कब तक संतुष्टि नहीं मिलेगी? जब तक हम लोग सत्संग में आकर के सत्संग को नहीं सुनेंगे, कथा में बैठ करके कथा को नहीं सुनेंगे, जब तक हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, ये जिन रूपी मन जो है हमको सुखी नहीं होने देगा। इसलिए ले लो सत्संग मिठियां गलेरियां, ले लो सत्संग मिठियां गलेरियां, ले लो सत्संग मिठियां गलेरियां, ले लो सत्संग
अमृत
अनुरासी वाली बेरिया बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। भगवान शंकर मां पार्वती से कहते हैं, "ऊ गिरिजा संत समागम समन लाभ के चुआन, पर बिना हर कृपा न होई, सो गावई वेद पुराण।" हे पार्वती, संत के संग जैसा, सत्संग जैसा दुनिया में कोई भी लाभ नहीं है। धन का लाभ लोक में सुख देगा, मकान का लाभ, जमीन का लाभ इस संसार में खनिज सुख देगा, लेकिन जिस दिन ये शरीर छूट गया, ना धन जाएगा, ना मकान जाएगा, ना जमीन जाएगी। संग सखा सब तज गयो, कोई न निभियो साथ, कहे नानक उस विपत में एक टेक रघुनाथ। जिस दिन ये शरीर हमारा गिर गया, देहांत हो गया, अंत हो गया, उस दिन अरे कोई धन साथ नहीं ले जा सकता, इंच 2 इंच जमीन भी साथ नहीं ले जा सकता। जितने भी डिग्रियां हैं वो केवल कागजों में लिखी रह जाएगी, साथ में नहीं जाएगी। जितने आभूषण है, जितने गहने हैं, जितना सोना है, वो सब ट्रंक में बंद रहेगा, लॉकर में भरा रह जाएगा, लेकिन साथ नहीं जाएगा। बंधुओं, गलती से अगर किसी के उंगली में मुंदरी सोने की रह जाएगी, तब घर वालों को पता लग गया कि अभी मुंदरी एक उंगली में पड़ी हुई है, तो वो उसी समय उतार लेंगे। अगर नहीं उतरेगी तो वो उंगली काट देंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि मुंदरी को साथ ही जाने देंगे। इसलिए जब हमारा शरीर भी आखिरी समय में हमारा साथ नहीं देगा, तो बाकी की चीजें वो सब बाद में आई है, वो कैसे हमारा साथ देगी। लेकिन भगवान का सत्संग, भगवान का भजन, भगवान का सिमरन, हरि नाम जो है, ये लोक में भी काम आएगा और मरने के बाद परलोक में भी बंधुओं काम आएगा। लेकिन उसके लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें यत्न करके, कोशिश करके साधु संग करना पड़ेगा, संत संग करना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा। सत्संग का मतलब है सत्य का संग। सत्य कौन है? सत्य व्रत, सत्य परम, त्रिसत्य, सत्यस्य योनि निहितम च सत्य, सत्य परम। बंधुओं, केवल भगवान का नाम और भगवान ही
ये दोनों चीजें सत्य हैं, बाकी कोई सत्य नहीं, बाकी क्षण मंजूर है। इसलिए गुरु नानक देव जी कहते हैं, जू सपना अरुपेखना ऐसे जग को जान, इसमें किछु सांचो नहीं नानक बिन भगवान। अरे ये संसार तो सपने की तरह है। एक गरीब आदमी रात को सपने में अमीर बन जाता है और हंसता है, खुश होता है, लेकिन जैसे सपना टूटता है ऐसे ही वो चारपाई पर गरीब ही पड़ा रहता है। ऐसे ही हम लोग कभी अमीर बनते हैं, कभी सेठ बनते हैं, लेकिन जिस दिन ये शरीर छूटेगा हम वही होंगे जो पहले थे। इसलिए प्रभ बिन तेरा कौन सहाय, काको मात पिता सुत बनिता कु काहे को भाई। गुरु नानक देव जी कहते हैं, वो भगवान के बिना तेरा कोई भी परलोक में अपना नहीं है जो तेरा साथ देगा। इसलिए काको मात पिता सुत बनिता कु काहे को भाई। किसके परलोक में माता पिता गए हैं, पुत्र गया है, पत्नी गई है और भाई गया है, धन धरनी सुख संपत्ति सगरो, ये जमीन जायदाद सोना चांदी पैसा इसको अपना मान लिया मैंने, यही मान लो अपना ही अपना मान लिया। प्राण चले कोई संग न जाए, काहे रही हो लपटाई। जिस दिन तेरे प्राण निकलेंगे, अरे तेरा शरीर भी तू नहीं उठा पाएगा, कोई दूसरे को उठाना पड़ेगा। तो फिर बाकी की चीजें तो कैसे ले जाएगा साथ में। दीन दयाल सदा दुख भंजन, जिसने तेरे दुखों का भंजन करना था परलोक में, ताक को प्रीति न लगाई, उससे तुमने प्रेम नहीं किया। कह नानक ये जग है मिथ्या, यूं सपना रहनाई। जैसे रात का सपना सच नहीं, टूट जाता है, क्षण भंगुर है, इसी प्रकार से ये दिन का सपना जो हम देख रहे हैं, ये भी क्षण भंगुर है, रहेगा नहीं। अभी है, कल खबर आएगी। अरे कल देखा था, आज है नहीं। औरों की चिता जलते देखते हैं, अपनी चिता का ख्याल नहीं। दूसरों के संस्कार पे जा रहे हैं, लकड़ी डालने जा रहे हैं, अफसोस पे जा रहे हैं, शव यात्रा पे जा रहे हैं, लेकिन अपना मरना किसी को याद नहीं। क्यों? हम सोचते हमने अमर फल खाया है, हम तो नहीं मरेंगे, दुनिया मर जाएगी। लेकिन ऐसा आज तक किसी के साथ हुआ नहीं है। क्यों? आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। जो आया है उसको एक दिन इस शरीर को छोड़ करके जाना पड़ेगा बंधुओं। इसलिए